नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के बड़े नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ एनसीपी के कुछ बड़े नेताओं ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली है। ये सब अचानक से आज रविवार को महाराष्ट्र की राजनीति में घटित हुआ। अचानक हुए इस राजनीतिक उलटफेर ने सबको अचंभित कर दिया। पहले से इस उलटफेर की गंध किसी की नाक तक पहुंची भी नहीं थी कि एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार ने अपनी खेमा बदलते हुए सबको चौंका दिया। उनके साथ एनसीपी के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले छगन भुजबल भी सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजित पवार ने कहा कि उन्होंने एनसीपी के तौर पर ही महाराष्ट्र की सरकार को अपना समर्थन दिया है और अगले चुनाव में वे एनसीपी नाम और एनसीपी के चुनाव चिन्ह के साथ ही मैदान में उतरेंगे। अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थे। सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद वह एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। रविवार को उन्होंने अपने 8 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ ली है। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद अजित पवार ने फिर पीएम की मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका से सीधे फडणवीस सरकार में क्यों शामिल हुए। रविवार को अचानक हुए शपथ ग्रहण के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार ने कहा, अगर हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। यह राज्य के विकास के लिए है। अजित पवार ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी देश को विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दिया है। शरद पवार विपक्षी एकता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उसी एकता पर अजित पवार ने कहा कि विपक्ष एक साथ आने की कोशिश कर रहा है और बैठकें भी हुई हैं, लेकिन इन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि विपक्षी दलों की प्रत्येक राज्य में अलग अलग स्थितियां हैं। अजित पवार ने कहा, मैंने विपक्ष का एक भी नेता नहीं देखा जो देश के हित के लिए लड़ रहा हो। वास्तव में 1984 के बाद से किसी भी नेता ने अकेले देश का नेतृत्व नहीं किया, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 9 वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। वह विदेशों में लोकप्रिय है। हम उनके विकास में शामिल होना चाहते हैं। अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सभी विधायक उनके साथ हैं और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टी उनके साथ है। हमने नेतृत्व का सूचित कर दिया है। बहुमत को प्राथमिकता दी जाएगी। कैसे महाराष्ट्र में हुई इतनी बड़ी उलटफेर, आइए इसको 5 पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला, एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन वाले बयान दे रहे थे। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी नजदीकियां जग जाहिर है। पटना में हुई विपक्षी एकता की महाबैठक से वे नाराज थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह शरद पवार और सुप्रिया सुले बैठक में शामिल होने से नाराज थे। दूसरा, अजित पवार चाहते थे कि एनसीपी की कमान उन्हें ही मिले। शरद पवार के होते यह मुमकिन नहीं था कि पार्टी की बागडोर उन्हें मिले। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले राजनीति में है। वह बेटी के रहते भतीजे को पार्टी की कमान सौंपते नजर आ नहीं रहे थे। अजित पवार की बगावत की एक वजह यह भी है। तीसरा, अजित पवार अध्यक्ष का खुद को प्रबल दावेदार मानते हैं। अलग बात है कि उनके पास समर्थन नहीं था। उनके समर्थक विधायकों ने भी कहा कि वह अलग पार्टी बनाए और सत्ता में वापसी करे। चौथा, अजित पवार का दावा है कि उनके पास कम से कम 40 विधायकों का समर्थन मिला है। ऐसे में उनके पास मजबूत समर्थन है। वह सत्ता में आने का खोखला दावा नहीं कर रहे हैं। उनके समर्थक विधायकों ने उनके आवास पर हुए बैठक में फैसला यह लिया है। पांचवा, बैठक के तुरंत बाद पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समर्थन पत्र सौंपने के लिए राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे और कुछ ही देर बाद उन्होंने मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में तीसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ एनसीपी विधायक छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल पाटिल, हसन मुशर्रफ और बाबूराव अंत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।